हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें 12.5 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। 12.4 तक मैंने पिछले लेक्चर में फिनिश करवा दिया था और आई होप कि आप लोग 12.4 तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और यदि कोई डाउट है प्लीज़ तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो और यही मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टेप बाय स्टेप यदि लेक्चर्स देखते चलेंगे तो आप लोगों को समझ में सारा कुछ अच्छे से आता जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अभी तक आपने जो पढ़ा था वो प्रोबेबिलिटी की, फॉर एग्जांपल यदि आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसमें 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके की। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है कि जब आपको, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, ताश जो प्ले कार्ड्स है, प्ले कार्ड्स को यदि आप शफल करके उसमें डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, मैं जस्ट एग्जांपल की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसके लिए, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13, क्योंकि डायमंड होते हैं 13, ठीक है, तो और टोटल पत्ते होते हैं 52। लेकिन यदि इसमें एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड का रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डायमंड रेड, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, सारे डायमंड कितने होते हैं, टोटल 10। तो इसके लिए डायमंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी के लिए आपका जो ये होगा, कितना होंगे टोटल, कितने रेड कार्ड्स होते हैं 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं, उसमें डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जो नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 52 ना के 26 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बोल रहा है डायमंड रेड कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेड कार्ड को ही आप अलग करोगे, तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे 26, उसमें से डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई कंडीशन लग जाती है, ठीक है। डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी ठीक थी, ये थी, लेकिन डायमंड का रेड डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो हो जाएगी 13/26, दैट इज 1/2, ठीक है। तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेम इसी प्रकार ये तो एक एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल है, यदि मान लीजिए एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, या तो 2 कॉइन ना, 2 कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, तो इसका सैंपल है या तो हेड हेड आई, या हेड टेल आई, या टेल हेड आई, या टेल टेल आई, ठीक है। ये इसका तो सैंपल स्पेस बन गया। अब पहला इवेंट क्या बोलता है, इवेंट ए बोल रहा है कि यदि इसमें या तो दोनों हेड आए या दोनों टेल आए, ठीक है, दोनों हेड आए या दोनों टेल आए। और इवेंट बी बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड आए, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड आए, मतलब ये 3 होंगे। तो इसमें इस सैंपल स्पेस को यदि छोड़ दिया जाए, तो यदि ये बोल रहा है इवेंट बी यदि हो रहा है हैपनिंग, तो इवेंट ए के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसको किस तरीके से आप लिखोगे, इफ एस, हाँ, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पीई, ये होगी सिर्फ 1/3। क्यों, सिर्फ ऊपर हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, इफ एटलीस्ट 1 हेड कम टर्न अप, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1/3। क्यों, जो, और ये भी एक चीज ये भी होती है कि दोनों में ये चीज होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि दोनों में हेड हेड आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अब आप इसकी देखेंगे
डेफिनेशन क्या होती है। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पी ए बाई बी, पी ए स्लैश बी, इसको इससे डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए if B has already occurred, if B has already occurred and PB is not equal to 0। क्या मतलब हुआ, यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखना है, मतलब B ऑलरेडी हो रहा है तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है इफ B has already occurred, और कंडीशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B is not equal to 0। ठीक है। सिमिलरली यदि ये एक डेफिनेशन हो गई, और यदि इसको इस तरीके से लिखना है PB स्लैश A, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B इफ A, ये A और B क्या है, इवेंट है। ठीक है। if A has already occurred and PA is not equal to 0, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यदि इसको एक डायग्राम से हम समझेंगे, तो ये एक है, ये A है, ये B है, दिस इज A एंड दिस इज B, और ये इसमें एक A इंटरसेक्शन B है, इसका एलिमेंट A है, इसका एलिमेंट, और ये पूरा को सैंपल स्पेस है। ठीक है। तो और यदि टोटल एलिमेंट को आप n मान लें, टोटल एलिमेंट इज n, टोटल एलिमेंट n है, और A इवेंट में A एलिमेंट है, B इवेंट में B एलिमेंट है, तो पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो यहाँ पे है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल आउटकम। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए इंटरसेक्शन बी, यदि इसको आप x मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और b इवेंट में कितने एलिमेंट है, तो क्योंकि a बाई बी है, तो यहाँ डेफिनेशन के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इफ b हैज ऑलरेडी अकर्ड इफ pb इज नॉट इक्वल टू 0, और pb कितना है, b है। ठीक है, डिवाइड कर दें, तो x बाई एन क्या हो जाएगा, x बाई एन p है ना, a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट, तो ये हो जाएगा p a इंटरसेक्शन b और डिवाइडेड बाय p b, तो ये हो जाएगा p इंटरसेक्शन b का फॉर्मूला। तो सिमिलरली यदि इसको P है ना, वेयर कंडीशन क्या होगी, PB इज नॉट इक्वल टू 0, सिमिलरली PB बाई A इज इक्वल टू हो जाएगा B इंटरसेक्शन A, बोलिए चाहे A क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई PA वेयर PA इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अब क्योंकि P B इंटरसेक्शन यहाँ पे सीधे से P इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, भाई आप चाहे A इंटरसेक्शन B लीजिए तो भी जो दोनों कॉमन है वही आएगा, चाहे B इंटरसेक्शन तो भी जो दोनों में कॉमन है वही आएगा, इसीलिए दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। तो
अब आते हैं पी ए बाई एस। तो पी ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाई पी एस। पी इंटरसेक्शन एस पी ए होगा और पी एस की वैल्यू आप जानते हैं कि उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ए बाई एस इज इक्वल टू पी ए। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा आता है पी ए बाई ए। पी ए बाई ए का होगा फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। अब आपको मालूम है पी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू 1, मतलब पी इक्वल टू 1। ये हो गया फॉर्मूला। दूसरा आता है पी एस बाई ए। पी एस इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए, दैट इज पी ए बाई पी ए इक्वल टू 1। तो पी एस बाई ए इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। मतलब अब इसी तरीके से एक और है कि पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई एफ। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब एफ है तो सब में एफ से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है। यदि f क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा। सिमिलरली यदि यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b, a एंड b इंडिपेंडेंट इवेंट, देन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0। तो हो जाएगा p a यूनियन b स्लैश f इज इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं सिमिलरली पी ए डैश बी। पी ए डैश बाई बी, तो ये जाएगा 1 माइनस पी ए बाई बी। ये अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले देखे, इसी पे बेस्ड होगा अब अपना एक्सरसाइज, जिसको क्या बोलते हैं आप, जिसको एक्सरसाइज 12.5। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 12.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, if PA equal to 1/2 and PB equal to 0, then what can you say about PA by B? तो PA by B को हमको फाइंड आउट करना है और PB इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको सीधे फॉर्मूला यदि लगाओगे PA बाई B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB, और PB क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आपके क्वेश्चन में PB इक्वल टू 0 दिया है, तो विच इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर A एंड B इवेंट आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पी बी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा पी ए बाई बी की वैल्यू, इसीलिए ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड में, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए, देन शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी। मतलब आपके क्वेश्चन में दिया है पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए, तो आपको शो करना है दिस इज गिवन एंड प्रूव दैट पी ए इक्वल टू पी बी। तो कुछ नहीं करना है आपको, पी ए बाई बी को लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, और पी बी बाई ए डिवाइडेड बाई पी ए। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ए और बी इवेंट का इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो पी बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और ये पी बी और ये पी ए, ये कैंसिल, देयरफॉर पी
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का, ये फर्स्ट का फर्स्ट था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है P नॉट A, क्वेश्चन नंबर 2, P नॉट A इज इक्वल टू 0.7, 0.7 मतलब नॉट ए मतलब A डैश 0.7, तो P हो जाएगा 1 माइनस 0.P A डैश, या 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। अब बोला है P भी दिया हुआ है कितना, ये भी दिया है 0.7, और PB बाई A दिया हुआ है 0.5, ठीक है। तो PA यूनियन B भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो PA यूनियन B क्या हो जाएगा, पहले तो PB बाई A हो जाएगा P इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई PA, तो PBI 0.5 और P इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई PA, PA कितना है 0.3, तो A इंटरसेक्शन B कितना आ गया 0.15। अब आपको निकालना है P A यूनियन B, तो ये होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सबका वैल्यू रख दीजिए, PA का वैल्यू है 0.3, PB का वैल्यू है 0.7 और इसका वैल्यू है 0.15, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.15 दैट इज 0.85। अब आपको क्या निकालना है इसमें, PA बाई B, ओके, तो PA बाई B हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PA, PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.15 डिवाइडेड बाई PA कितना है 0.3, तो ये कितना आ गया 3/4। PB सॉरी 0.7, PB 0.7 है, तो आ जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 3/14। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3/14 आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कंप्यूट PA बाई B, PA बाई B आपको फाइंड आउट करना है। आपको दिया हुआ है PA 1/5 एंड PB 2/5 एंड PA यूनियन B इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, PA यूनियन B के फॉर्मूले से PA इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे। तो ये है 3/5, PA है 1/5, 2/5 माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो PA इंटरसेक्शन B इसको हो जाएगा 5, PA इंटरसेक्शन B। अब तो अब PA बाई B जो निकालेंगे वो आ जाएगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। तो ये 0 है, 0 के बाद 2 भी रखिए, PB की वैल्यू कितनी है 2/5, तो इसकी वैल्यू 0 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला a die is thrown twice and the sum of numbers appearing in observed to be 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सबसे पहले a die is thrown twice,
1 1 मतलब 6 into 6 that is 36. तो a sum of number appearing is observed to be 6. Sum of numbers appearing is observed to be 6. तो एक इवेंट को ए मान लेते हैं, observed to be 6. हमेशा याद रखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको ए और जिसका गिवन है उसको बी मानेंगे, तो इसको आप बी मानोगे, ठीक है। तो ये एक 1 5 आ जाएगा, सम ऑफ नंबर 2 4 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 2 आ जाएगा, 5 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? तो जिसकी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी, उसका जो इवेंट है उसको आप ए से डिनोट करोगे, तो या तो उसका 4 अपियर होना चाहिए, फर्स्ट डाइस सेकेंड डाइस का मतलब नहीं है ना, तो ये आ गया। तो बी ए बाई बी मतलब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when event B is already occurred, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या क्या है, दो इवेंट है, और पी बी 1 2 3 4 5 2/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12.5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अ पेयर ऑफ अ डाइस इज थ्रोन, अभी एक डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, और अभी बोला है पेयर ऑफ, दोनों की कंडीशन सेम है, एंड द सम ऑफ नंबर इज ऑब्जर्व टू बी इवन, ठीक है। तो यहाँ भी भाई जो इवेंट दिया हुआ है, द सम ऑफ नंबर इज ऑब्जर्व टू बी इवन, इवन नंबर होना चाहिए, सम ऑफ, है ना। तो 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 and 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 4 6 6 2 6, और के बाद 5 1 5 3 5 5, और इधर 6 2 6 4 और 6 6, कितनी कंडीशन होगी, 3 6 9 12 15 और 18, ठीक है। ये आपको जो इवेंट है गिवन है, और आपको हमेशा याद रखना जो इवेंट गिवन रहेगा उसको बी से मानिए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको ए मानिए। फिर नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइज हैव कम अप विथ इवन नंबर, ठीक है। बोथ डाइज हैव कम अप विथ इवन नंबर, तो उसमें क्या क्या होगा, 1 2 2 होगा, 1 2 4 होगा, 1 2 6 होगा, दूसरा 4 2 होगा, 4 4 होगा, 4 6 होगा, 6 2 होगा, 6 4 होगा और 6 6 होगा। तो P A by B है ना, P A by B probability of A when event B is already occurred, ठीक है। तो यह जाएगा P A intersection B divided by P B, तो P A intersection B कितना आ जाएगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट यहाँ हैं सारे इसमें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाई, और ये कितना है 3 6 9 12 15 18, तो 9 बाई 18 दैट इज 1/2। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों गर्ल्स होंगे, या एक बॉय गर्ल होगा, या इस तरीके से, ठीक है।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, है ना। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर, यहाँ जिसको निकालना है उसको पहले पूछा है तो उसको ए ले लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। एक ही कंडीशन में दोनों बच्चे बॉय होंगे। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन मतलब दोनों बॉय भी हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल भी हो सकता है और एक गर्ल एक बॉय भी हो सकता है। तो P A by B आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A when event B is already occurred। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमेशा A मानोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी दी रहती है उसको हमेशा B मानोगे। तो कई बार क्वेश्चन में पहले जिसको निकालना है वो इवेंट दे दिया रहेगा और कई बार क्वेश्चन में वो इवेंट बाद में दिया जाएगा, इसलिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो P A by B कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है 1/3। P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P B, A इंटरसेक्शन B कितना आएगा 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर में 7 में बोला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। इफ इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और अ क्वीन, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किंग और अ क्वीन, ठीक है। मतलब किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है। तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 और का मतलब मैंने बताया इंग्लिश का जो और होता है उसका मतलब होता है प्लस, और क्वीन भी 4 होते हैं, दैट इज 8/52। अब जो आपको सेकेंड इवेंट बोला है एंड F इज द इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और एन इक्का। तो क्वीन 4 होते हैं और इक्का भी 4 होते हैं, तो ये हो गया 8/52। अब आपको बोला है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट E by F। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल इवेंट E by F। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो होगा, एक जो पत्ता ऐसा होगा जो one is drawn from a shuffle is the event the card drawn is a king or a queen and F is the event the card drawn is a queen or an ikka। then find the pressure probability of event। हाँ तो एक जो होगा मतलब एक किंग और क्वीन है और दूसरा क्वीन और इक्का है, मतलब जो क्वीन होगा वो दोनों में हो सकता है, मतलब इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, मतलब ई इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 4/52, ठीक है। ई इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि क्वीन इसमें भी है और इसमें भी है तो दोनों में कॉमन है, मतलब 4/50 ये क्वीन और ये भी क्वीन है ये भी क्वीन है, मतलब ये दोनों इसमें भी होगा ई इंटरसेक्शन एफ में। तो ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P F। P इंटरसेक्शन F आ रहा है 4/52 और ये आ रहा है 8/52। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि आई रोल 2 डाइस एंड गेट अ सम मोर देन 9। 2 डाइस और सम जो है वो मोर देन 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ तो इसको फिर आप क्या मान लोगे, जो दिया हुआ है उसको B मान लेंगे। सम मोर देन 9, चाहो तो सैंपल स्पेस बनाओ, है ना, आपको पता है ये 6 × 6 होगा, सबको पता है। मोर देन 9, मोर देन 9 कब कब आएगा, मतलब 9 से बड़ा आना चाहिए। तो 1 की लाइन में तो 1 6 7 तक ही जाएगा, 2 की लाइन में 2 6 8 तक जाएगा, 3 की लाइन में 3 6 9 तक जाएगा, 4 की लाइन में 4 6 10, तो एक आ जाएगा 4 6, है ना। और 5 की लाइन में 5 5 5 और
5 6 मोर देन 9, ठीक है। तो 9 से 5 5 और 5 6। अब उसके बाद 6 की लाइन में 6 5 6 5 6 4 और 6 6, ये आ गया। तो कितने इवेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आ जाएंगे, क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब फर्स्ट डाई में जो नंबर हो वो इवन आए, फर्स्ट डाई में, सेकेंड डाई में नहीं, दैट द फर्स्ट डाई इज इवन। मतलब 2 1 2 2 वाली पूरी लाइन आ जाएगी, 4 1 वाली पूरी लाइन आ जाएगी, 6, ठीक है। फर्स्ट डाई में जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 4 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो ये कितना हो गया? 80। तो P A by B हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P B। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? सिर्फ ये और ये फर्स्ट है ना, ये तो ये आ गया 4 और डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया? 4 by 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो सिर्फ फर्स्ट डाइज में इवन नंबर आने चाहिए। तो 1 2 3 4 दैट इज 2 by 3। में बोला है कि in a certain school 20% of the students failed in English। मतलब failed in 20% of students failed in English, ठीक है। तो इसको यदि ई डेट से डिनोट कर दें तो इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 80%। अब उसके बाद 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 15%। तो मैथ्स में पास होने वाले कितने हो जाएंगे? 85%। एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो P E डैश इंटरसेक्शन M डैश दोनों में 10% फेल हो गए। मतलब 1 माइनस E डैश इंटरसेक्शन M डैश, ये आ जाएगा 90% जो है वो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हो गए? पास हो। तो P E यूनियन M की जो डेफिनेशन हो जाएगी P E प्लस P M माइनस P E इंटरसेक्शन M। अच्छा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? इफ एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किए, इफ ही पास्ड इन इंग्लिश व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो पास्ड इन मैथमेटिक्स। मतलब आपको जो फाइंड आउट क्या करना है? P M बाई E, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो आपको निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इफ दिस इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, है ना। तो आपको बोला है यदि वो इंग्लिश में पास हो गया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो आपको P M by E निकालना है। तो P E यूनियन M दिया हुआ है, निकाल चुके हैं आप 90, और P E दिया हुआ है 80 और P M दिया हुआ है 85 माइनस P E इंटरसेक्शन M। तो P E इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 165 माइनस 90 दैट इज 75, ठीक है। चाहो तो आप इसको परसेंटेज में रखो, चाहो तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। मैं डायरेक्ट परसेंटेज में ही रखी हूँ। अब P M by E जब निकालोगे आप,
हमने P इंटरसेक्शन M इसने निकाला, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो P M बाई E हो जाएगा P E इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाई P E। P इंटरसेक्शन M आया 75 डिवाइडेड बाई P E कितना है 80। तो 15/16। खिचड़ी खा लो। खिचड़ी में आ गया है, क्योंकि फील्ड जो था उसको हमने ई से डिनोट कर लिया, तो पी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80%, बाकी जो बचे हुए हैं ऐसे M डैश 15 है तो ये 85% आ गया। अब आपको दिया है ये जो दोनों में फेल हो गए, 10% दोनों में फेल हो गए हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि ई यूनियन में 1 माइनस ई डैश इंटरसेक्शन M डैश हो जाता है, तो ये हो जाएगा 90%। तो M बाई E आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पास्ड इन मैथ्स व्हेन ऑलरेडी पास्ड इन इंग्लिश, तो मतलब दिस इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसके बाद M बाई E निकालने के लिए, क्योंकि आपको M बाई E निकालना है तो E इंटरसेक्शन M चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे और इंटरसेक्शन M निकाल लोगे। 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर and 40% students read Tamil newspaper and 20% students read both Hindi and Tamil newspaper। दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कितने लोग, 20%। तो आपको निकालना है find the probability that a student selected at random reads Tamil newspaper given that he has already read Hindi newspaper। मतलब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी निकालना है और हिंदी न्यूज़पेपर वो ऑलरेडी पढ़ता है, मतलब आपको T/S निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T वेयर हिंदी न्यूज़पेपर इज ऑलरेडी अकर, ठीक है। और दूसरा निकालना है हिंदी न्यूज़पेपर गिवन रीड तमिल न्यूज़पेपर। सेकंड निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी हिंदी न्यूज़पेपर की एंड तमिल न्यूज़पेपर, नाइदर हिंदी नॉट तमिल न्यूज़पेपर। और थर्ड निकालना है आपको कि हिंदी भी नहीं पढ़ता है और तमिल भी नहीं पढ़ता है, मतलब हिंदी भी नहीं पढ़ता है, डैश लगा देंगे नहीं पढ़ता है, और एंड ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन फाइंड आउट करते जाएंगे। H इंटरसेक्शन T आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहाँ से H यूनियन T निकाल लेंगे, तो ये होता है PH प्लस PT माइनस PH इंटरसेक्शन T, तो ये आ जाएगा PH दैट इज 60, PT 40 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 80%। हम सबको ये परसेंट में ही रखिए, कॉम्प्लिकेशन में जाने का जरूरत नहीं है। अब उसके बाद अब पहला फाइंड आउट करते हैं, क्या, T बाई H, मतलब T इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाई PH। तो T इंटरसेक्शन H कितना दिया हुआ है 20 और PH दिया हुआ है 60, तो आ जाएगा 1/3। सेकेंड आता है PH बाई T, ये हो जाएगा P फिर H इंटर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे H इंटरसेक्शन T लिखो चाहे T इंटरसेक्शन H लिखो, एक ही बात है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 20 बाई PT 40, ये आ जाएगा 1/2। एंड थर्ड वन इज, थर्ड क्या निकालना है आपको, PH डैश इंटरसेक्शन T डैश, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 माइनस PH यूनियन T, ठीक है, 1 माइनस PH यूनियन T। तो ये कितना आ गया था 80%, क्योंकि ये 80 में है परसेंट में, इसलिए बाई 100 कर देंगे, ये आ गया 1 माइनस 4/5, ये आ जाएगा 1/5, तो ये आपका आंसर। तो तीनों निकल गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है।
और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और प्लीज़ मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब आप लोगों को इतना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोग को भी इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए उनको भी एनकरेज करिए। थैंक यू वेरी मच।